हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं चाह रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने के लिए। तो आज कंटिन्यूस पढ़ाऊँगा। तो ये कैसे बनता है कंटिन्यूस टेंस, तो मैं अभी चल रहा हूँ शुरुआत करने। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए पहचान, रहा था, रहे थे, रही थी। पहचान होता है रहा था, रहे थे, रही थी। ये है पहचान, रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी। रूल, रूल देखिए रूल। एक वचन करता ही सी इट। एक वचन करता ही सी इट के साथ वाज, आई के साथ भी वाज लगता है। एक वचन करता है ही सी इट के साथ वाज। बहुवचन करता बी दे यू के साथ वेयर। बहुवचन करता बी दे यू के साथ वेयर। अगर आप ये समझ रहे हैं वचन कर्ता के साथ क्या लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगता है, तो आपको टेंस बनाने में आसानी होगी। तो चलिए बता रहा हूँ। क्रिया में आईएनजी, क्रिया में ये क्रिया में आईएनजी लगती है। क्रिया में आईएनजी, आईएनजी मतलब क्रिया में वर्ब, वर्ब में आईएनजी। तो अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट वाज वेयर बाय माई आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी। अगर आप ये जानते रहेंगे तो आपको टेंस बनाने में बहुत आसानी होगी कि आप पहचान सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और चलिए बताते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में यदि वे जा रहे थे, वे जा रहे थे, वे क्या मीनिंग होती है दे। तो दे वे जा रहे थे, ये जाना क्या है ऑब्जेक्ट, और वर्ब, वर्ब और जा रहे थे वाज, वाज नहीं वेयर। तो बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ वेयर, तो वेयर वो। वर्ब में आएंगी, आएंगी भी जुड़ जाएगी और हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, हम उसे बुला रहे थे, हम उसे बुला रहे थे, हम वी, हम की मीनिंग भी बहुत करता वेयर। तो हम उसे बुला रहे थे वे, वी बुलाना। पहले हम लिख रहे हैं, पहले हम ये लिखते हैं वेयर हेल्पिंग वर्ब हो गया। वेयर के बाद बुलाना काल, आईएनजी जरूर लिखना है। उसे हिम। इतना आसान था। और अगला हम अगला बताते हैं। अगला देखो, वे खाना खा रहे थे, वे खाना खा रहे थे। वे की इंग्लिश होती है दे, दे वेयर, दे वेयर खा रहे थे, खा रहे थे। खाना, खाना का ईट, ईटिंग, खाना फूड। अगर एक वचन कहते हैं, जैसे यहाँ वे है, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं वह। अब ये पूरा नियम बदल जाएगा। तब वह अगर नहीं लिख सकते हैं, वेयर लिखा देंगे एक वचन करता के साथ वाज। देखिए यहाँ लिखा एक वचन करता इसी इट के साथ वाज, तो यहाँ वाज हो गया। इतना सरल था, सिंपल। अब हम बताएंगे निगेटिव। निगेटिव भी इससे भी आसान है, एकदम कुछ नहीं करना, सिर्फ वाज बाद नॉट लगा देना है। जैसे वाज वेयर नॉट, फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट प्रोसीडी सब वैसे सेम, ऐसे निगेटिव लिख देना है बस। चलिए दिखाते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसमें देखिए नॉट लगा दिया और सब कुछ वैसे ही है। और मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैंने यहाँ से नहीं लगा दिया है, देखिए सिर्फ नहीं जोड़ा है और सब कुछ वैसे है। तुम किताबें नहीं खरीद रहे थे, तुम किताबें नहीं खरीद रहे थे। ये तुम का यू होता है, तो यू होता है बहुवचन, इसके साथ वेयर लगेगा। यू वेयर, वेयर
खरीदना का वाई आईएनजी जरूर जोड़ेंगे। बाइंग नहीं, नॉट बुला लेना, नहीं इसे नॉट बाइंग किताबें, बुक्स। आसान था। अब हम दूसरा बताएंगे। दूसरा में वैसे ही सेम है। देखो, वह आज यूपी जा रहा था, वह आज यूपी जा रहा था। वह का इंग्लिश होता है ही, एक वचन ही नहीं जा रहा था, आज यूपी नहीं जा रहा था। वह आज यूपी नहीं जा रहा था, तो ही वाज नॉट यूपी जाना, ये गलत। आएंगे जरूर यूपी टुडे। हो गया, आसान था। अगर आपने ये बनाना सीख लिया ना, तो आपको टेंस में कहीं भी परेशानी नहीं होगी, और आप जब तक रहेंगे तब तक ये आपको टेंस में सहायता करेगी इंग्लिश बोलने या पढ़ने के लिए। तो हमेशा चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना है, यहाँ नॉट हटा देना है। जो वाज बेन है तो वाज बेन पहले कर देना है, सब्जेक्ट बाद में कर देना है, सब वैसे ही हो गया। और इसमें क्या लिखना है, मतलब इसमें पहले लिखा जाता है, फिर इसमें नॉट नहीं लगाया जाता है। चलिए फिर बताते हैं। देखिए इसमें हमने कर्ता से पहले लिख लिया है हेल्पिंग वर्ब, इसमें कुछ करना नहीं है। सब्जेक्ट पहले वाज में लिखा है, जैसे क्या है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है और कुछ करना नहीं है, और सब कुछ सेम टू सेम है। तो चलिए बताते हैं क्या। तो इसमें वे है बहुवचन कर्ता के साथ वेयर, तो वेयर पहले लिखेंगे। वे की इंग्लिश होती है दे। पकड़ना का होता है कैच, और आईएनजी जरूर लगेगा तो हो जाएगा कैचिंग। फिश, बहुत आसान है ये। और दूसरा हम बताते हैं, दूसरा भी वैसे ही है। तो दूसरा, क्या वह पतंग उड़ा रहा था, क्या वह पतंग उड़ा रहा था, क्या वह एक वचन है, इसमें वह ही उड़ाना फ्लाई, आई जरूर लगेगा काइट। ये देखिए इतना आसान हो गया। अब हम चल रहे हैं पढ़ाने डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं करना। इंटरोगेटिव में जैसे मैंने बताया अभी, उससे रिलेटेड में है, तो इसमें कुछ नहीं करना। इसमें जो इसमें होता है, इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बस, और वही सब कुछ है। चलिए इसे बताते हैं। क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, etc। इसमें भी एक वचन करता वाज, दो वचन करता था वेयर, क्रिया में आईएनजी। वैसे ही सेम टू सेम है। चलिए इसका एग्जांपल बताते हैं। वे कहाँ जा रहे थे, अब इतने मिनट का मेरा है वे, तो वीडियो आप जरूर देखिए। तो चलिए बताते हैं, वे कहाँ जा रहे थे। एग्जांपल, वे कहाँ जा रहे थे, कहाँ कहाँ पहले लिख लेंगे वेयर, तो हेल्पिंग वर्ब वे है, तो वे है। तो जा रहे थे, वो आईएनजी जरूर लिखना है, पहले केवल के भूल गए, पहले दे लिख लें। बताया भी करो, दे आईएनजी गोइंग, हो गया। अब चलिए दूसरा बताते हैं। हम आपके साथ क्या पढ़ रहे थे, हम आपके साथ क्या पढ़ रहे थे। हम भी पहले लिखेंगे क्या, तो क्या की मीनिंग होती है वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम, तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है तो वेयर, हम भी पढ़ना, रीडिंग रीड होता है लेकिन आईएनजी जरूर हो गया है, तो दिख सार कर। अगर आप 10वीं के बाद से हैं तो ये सब जरूर आता है पेपर में इंग्लिश के। तो अगर आपको ये तो ये रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, और फिर टेस्ट उसमें आता है तो वो भी करने की आसानी रहेगी। मेरे
चैनल पर जाकर आप ढेर सारी टिप्स और क्या कहते हैं पैसिव इनडायरेक्ट इंटरेक्ट सब देख सकते हैं। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर देना, कमेंट बताना।